Okay, so I think in last lecture we saw this, like how to create the table, how to insert the values, and how to order the table. So some of the basic data types, right? इसमें I guess किसी को कुछ doubt नहीं होगा, या फिर is there हॅलो anyone? सर. हाँ, yes. सर ते खाली ते डाटा टाइप्स लिहावंच लागतं का सर ते? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने आपके लिए बस लिखा था क्योंकि ये मैं भेज रहा था ना। मतलब ये जो हम स्टार और हैच में डाल रहे हैं ना, ये मतलब कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बस मतलब ऐसे नोट्स लिखते हैं ना हम, तो नोट्स टाइप मैंने हाँ. लिख के दिया था कि भाई डेटा टाइप इंटीजर ये होते हैं, डेट का ये वाला फॉर्मेट है, वारकेर में क्या-क्या लिख सकते हैं या फिर डेसिमल में क्या होता है, तो उस तरीके से मैंने लिखा था। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसका लिखने का ज़रूरत नहीं। मतलब कमेंट देते हैं ना, तो बेसिकली लेट्स से मुझे ये इसको लिखना है कि इसमें क्या है? लेट्स से मुझे ये लिखना है कि इसमें हमने ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम किया, तो हम मतलब ऐसे स्टार हैच अगर बड़ा लिखना है तो ऐसे करते हैं, या फिर 2 डैश दे दूँगा तो भी इसके आगे कुछ लिखूँगा, वो मतलब कोड में ये नहीं होगा। अब लेट्स से ओके यहाँ पे ओके. ऐसे 2 डैश मतलब सिंगल लाइन में लिखना है तो 2 डैश दे देंगे तो चलेगा। ऐसे मल्टीपल लाइन्स में लिखना है तो स्टार्ट में हैश और स्टार मतलब ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, फिर स्टार और स्लैश, ये डालना पड़ेगा। अगर ऐसे लिखना है तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि ऑर्डरिंग बाय प्रोडक्ट नेम, ऐसे मैंने लिखा और मैं ये दोनों को अगर सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ऑर्डर नेम, तो पहले तो मतलब हमें ये कल का क्वेरी है तो पहले तो आई थिंक इसको रन करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर आई गेस, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा है एनीवन? मतलब सब कुछ है, मतलब सब कुछ रेडी है। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। लेट्स से इफ आई रन दिस, ये फिर से इनवैलिड ऑब्जेक्ट ऑर्डर, ये सही से लिखा है ना? मतलब कल तो रन हो रहा था। सर मेरा भी लेट्स से वही सही मैं था, सुबह लेट्स किया से था मैं ना। एक और बार एक नया क्वेरी ले लेता हूँ, क्या मतलब उसमें कुछ गलत हो सकता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर और सेमीकोलन, सही है ना? मतलब हमारा अब रन होना चाहिए क्या? मतलब ये अब तो सही है, मतलब ऑर्डर ही डेटाबेस था ना, मतलब डेटाबेस सर में डेटाबेस सेलेक्ट करना था तो कहाँ काम पे? यहाँ पे ऑर्डर ही है ना? यस सर, मास्टर बराबर था, मास्टर मास्टर था अभी इधर मतलब मेरे कहाँ पे क्या है? मतलब डेटाबेस ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। न्यूज इन मतलब कल डेटाबेस मैंने सिलेक्ट एक करना बात पड़ेगा सर. बताया था ना, कल मैंने एक चीज़ बताई थी। यूज डेटाबेस करना पड़ेगा, यूज डेटाबेस ऑर्डर नहीं ओके, सर, अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो डेटाबेस यूज में है वो दिखाता है, अभी कहाँ मास्टर पे? यूज में है. मास्टर है ना। यहाँ पे क्या? हाँ सर, वहाँ पे ओके, न्यूज इन तो सिलेक्ट अब करना मुझे पड़ेगा ना. चेंज करना है तो यहाँ पे है, तो अब रन हो जाएगा ना? यस यस अब सर। रन हो गया। अब ये भी अब रन हो जाना चाहिए। अब क्यों नहीं रन हो रहा? सर एनीवन? मास्टर में ही ना सर, उधर। हाँ, मास्टर में ही है, सही है। तो न्यू जेन करना पड़ेगा। नाउ इफ आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट इट विल रन। अभी मैं ये 2 स्टेटमेंट करता हूँ, देन आल्सो इट्स एग्जीक्यूटिंग। मतलब मुझे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नेम ऑर्डर आईडी दे रहा है, बट ये अगर जनरली मैं ये नहीं करता, ऐसे ही लिख देता, तो अब क्या कुछ तो एरर दिखाता क्योंकि ये मेरा कोड नहीं है ना। बट अगर मुझे कुछ लिखना है उसको, सो हम डबल डैश देते हैं। क्लियर अमोल? आप ही का डाउट था ना? हेलो? ओके, आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स से अब मुझे यहाँ पे मास्टर में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब लेट्स से मुझे मास्टर में ये डेटा चाहिए और यूज़ डेटाबेस भी नहीं करना है। तो मतलब क्या कर सकते हैं आपके के हिसाब से? मतलब हम मेरा आवाज़ आ रहा है ना आपको? यस सर, आ रहा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मतलब आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ किया होगा ना?
उसमें अपन कुछ तो रन वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? या फिर मैंने कल एक चीज़ एक मिनट के लिए कुछ तो दिखाया था या कुछ तो बताया था, उसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। एक मतलब 2 मिनट हमने डिस्कशन किया था उस पे। स्कीमा करके कुछ मैंने बोला था क्या? या फिर उसका कुछ यूज़ किया को हो सकता है, उसका क्या यूज़ होता है? हमने ये एचआर हाँ उसी के बोला लिए था बनाया सर, था ना? एक याद है क्या पाथ, आपको? हाँ पाथ जैसा होता है, जो पाथ, लाइक पाथ। बाकी लोगों को याद है क्या? मतलब हमने कुछ तो इस बारे में डिस्कशन किया था या फिर भूल गए? हा सर, माहिती ते काल डिस्कशन केलेलं, पण ते डिटेलमध्ये काहीच माहिती नाही. ओके, मतलब तो मैंने ऐसे एक ओपन किया था यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे यहाँ पे जाना है स्क्रिप्ट में, तो हम पहले दिस पीसी जाएँगे, फिर यहाँ पे जाएँगे, फिर यहाँ पे जाएँगे, फिर यहाँ पे जाएँगे, फिर यहाँ पे जाएँगे, ऐसे बोला था ना? कि मतलब दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट दिस। अब लेट्स से इस वाले इसका मैं अगर प्रॉपर्टीज में लेट्स से इसका पाथ देख लूँ, ये लोकेशन क्या है? डी डॉट डेटा एनालिटिक्स कोर्स डॉट एसक्यूएल डॉट स्क्रिप्ट, ये है ना? मतलब ये डी फ़ोल्डर में, उसके बाद यहाँ पे इस वाले फ़ोल्डर में, फिर इस वाले फ़ोल्डर में, फिर यहाँ पे, करेक्ट? तो उसका यूज़ करके कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब अगर मैं तो ये कौन से वाले फ़ोल्डर में मतलब अ, कौन से वाले डेटाबेस में ये? अभी हम कौन से डेटाबेस पे? मास्टर डेटाबेस है, करेक्ट? मास्टर, तो हमें कौन सा डेटाबेस चाहिए? न्यूजन। तो अगर मैं न्यूजेन करके डॉट लिख दूँगा तो अब आ जाएगा? मतलब अब मैंने अब पाथ स्पेसिफाई कर दिया है कि पहले न्यूजेन में जाए, फ्रॉम न्यूजेन फिर ऑर्डर में जाओ। तो अब आ जाएगा क्या? अब भी नहीं आया। प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूजन तो टेबल। इसमें कुछ क्या मिसिंग है क्या? यहाँ पे थोड़ा देख के बता सकते हो? टेबल्स लिखना होगा न्यू गेन डबल का। इन्व्हर्टेड न्यूजेनला आपण पाहिजे ना सर. टेबल नहीं लिखा तो चलेगा, और कुछ तो एक चीज़ मिसिंग है। सर डॉट के पहले न्यू गेन को डबल कोट में लिखना है क्या, या फिर ऑर्डर वाला हटा के न्यू ओके, गेन डॉट ऑर्डर? ओके, करके देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे बोल रहे हो क्या? यहाँ से हटा के वो न्यू गेन वाला ऐसे भी भी हटा दो, हाँ। ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो एक और चीज़ मिसिंग नहीं लग रही क्या आपको? अब मैं न्यू जेन में गया, न्यू जेन मास्टर में न्यूजन आणि सर ऑर्डरच्या उधर मास्टर है सर। नहीं, न्यू जेन में इस टेबल का नाम क्या है? डीबीओ डॉट ऑर्डर क्या? यस राइट, मैंने डीबीओ बोला था कि ये स्कीमा होता है। डीबीओ अगर डॉट कोई दूसरा ओके। स्कीमा होगा तो हम दूसरा से ये कर सकते हैं। तो न्यूजेन डॉट डीबीओ डॉट ऑर्डर कर दूंगा, तो अब हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। अब कुछ ये लाइन वगैरह नहीं आ रही ना, मतलब वो अभी जो लाइन आ रही थी, तो अगर मैं अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आ गया ना? मैं कौन से डेटाबेस में हूँ? मास्टर में हूँ, बस यहाँ पे आ गया। मतलब ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी आया था इसलिए, ठीक है? मतलब यू कैन गिव द पाथ, मतलब ऐसा ही होता है बहुत सारी जगह पे, आपको ऐसा लिखना होता है कि ए डॉट, ये फिर बी डॉट सी डॉट, मतलब आपका नेम होगा एम्प्लॉय डॉट, एम्प्लॉय टेबल आपको लेना है तो एम्प्लॉय डॉट उसका है, तो उस तरीके से ये होता है। सो ये क्लियर हो गया ना? मतलब यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हम न्यू जेन फोल्डर में, मतलब ये डेटाबेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये डेटाबेसेस, डेटाबेस का नेम लिखो फिर टेबल का नेम लिखो। यहाँ पे टेबल का नेम कुछ और होता तो हम वो लिख लेते। और मेरे इसमें आई थिंक सेटिंग कुछ चेंज हो गया, इसलिए मुझे कोड देने पड़ रहे हैं। आप में से किसी किसी को कोड नहीं देंगे तो भी चल जाएगा आई थिंक। आपने आज अगर प्रैक्टिस किया होगा तो देखा होगा, करेक्ट? तो दैट वाज इट। कल हमने कल हमारा ये वाला ही था, तो इसे में एक बार देख लेते। हमने ऑर्डर टेबल क्रिएट किया था, फिर इंसर्ट इनटू करा था, फिर सिलेक्ट वगैरह करा था, फिर ऑर्डर बाय कर दिया था, ठीक है? तो आज इसमें और थोड़ा देख लेते थे। तो पहले तो आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस क्वेरी हियर, ओके? यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो अभी हम न्यूजेन में,
तो लेट से हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय देखा था, राइट? मतलब क्विकली एक दो और फंक्शन देख लेते, फिर और दूसरा फंक्शन देख। तो लेट से हमने ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम किया था, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास 5 रिकॉर्ड है। लेट से हमारे पास 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, 25 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड है। लेट से मुझे यहाँ पे देखना है कि टॉप 2 रिकॉर्ड कौन से हैं, मतलब ऊपर के 2 रिकॉर्ड चाहिए। मतलब अभी 100 रिकॉर्ड है या 500 रिकॉर्ड है, तो बस मुझे देखना है कि टॉप में कौन-कौन से या फिर ऊपर के स्टार्टिंग में क्या-क्या है। तो वो कैसे देख सकते हैं? मतलब अगर आपको पता होगा तो मैं तो ऑब्वियसली बताऊँगा। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, सिलेक्ट। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? टॉप तो हम क्या लिखेंगे? टॉप लिखेंगे, करेक्ट? आपको लेट से कितने चाहिए? आपको कितने रोज चाहिए? लेट से मुझे 2 रोज चाहिए, करेक्ट? और मुझे क्या चाहिए? सब डेटा चाहिए। मतलब सारा, ये कॉलम भी चाहिए, ये कॉलम भी चाहिए, ये कॉलम भी चाहिए, ये कॉलम भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं स्टार कर दूँगा। बेसिकली स्टार मतलब सब कुछ है ना? इसके बाद क्या आएगा? रेगुलर फ्रॉम के ऑर्डर बाद क्या आएगा? ऑर्डर टेबल नेम ओके, ऑर्डर आएगा क्या? फ्रॉम के बाद क्या लिखते हैं हम जनरली? टेबल का नेम, राइट? टेबल का नेम क्या है? ऑर्डर है। अब मैं इतना कर दूँगा तो अब कौन-कौन सा डेटा अब आउटपुट आ सकता है मुझे? मतलब ये ऑर्डर आईडी बताओ। 102 आएगा, 103 आएगा, 101 आएगा, 105 आएगा? ओके, 101 102 एक से आएगा। एक 2 आएगा, कितना आएगा? एक और 2 एक और दो, 1 और 2 आएगा क्या? 1 और 2 क्यों आएगा? क्योंकि पहले ये वैसे ही इंसर्ट किया था ना हाँ सर। इंसर्ट किया था सीक्वेंस 100 और तो किसको उससे लगता वैसे है 104 5 आएगा, 101 2 आएगा? 104 और 105 आएगा। 1 2 आएगा सर, क्योंकि टॉप में इंसर्ट वही हुआ है, शो वैसे ही हुआ ना वो मेमोरी ओके, में। तो देख लेते हैं कितना आया। 1 2 आया। अब ये 1 2 क्यों आया? लेट्स से मैं इसको कर रहा हूँ रन, ठीक है? यहाँ पे 104 5 आए है क्योंकि हमने ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम किया था। प्रोडक्ट नेम एप्पल पहले है, तो पहला आया, फिर डेल है, मतलब ABCD, फिर यल है, तो वो लेनोवो में गया, बराबर। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, मतलब हमारा जो बेस टेबल है जो स्टार्टिंग में हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे वो फिर से 101 2 3 4 5 आएगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने इंसर्ट करते टाइम ही 101 102 103 104 105 करा था, करेक्ट? तो इसलिए यहाँ पे ये आया। और अब जो हमने टॉप लिखा है वहां पे बस ऑर्डर लिखा है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय कर देता हूँ आगे, तो वो बदलेगा। अब लेट से मेरा ये ऐसे टॉप 2 है। अब लेट से मुझे ये लेनोवो एप्पल बस चाहिए, ये 2 एप्पल वाले हैं वो चाहिए। अब वो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? मतलब 104 और 105 टॉप पे चाहिए। समझ ऑर्डर रहे हो बाय मैं क्या बोल प्रोडक्ट रहा हूँ? नेम, मतलब लेट से ये मेरा टेबल है, इसमें से अब 104 और 5 चाहिए। तो इस क्वेरी में मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? ऑर्डर्ड बाय प्रोडक्ट नेम, मतलब ऑर्डर ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्या, या फिर क्या करना पड़ेगा? सर सेलेक्ट टॉप 2 स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, कॉमा टोटल प्राइस। ऑर्डर बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम, नेम, टोटल प्राइस क्यों करना होगा? ओ पहले वो चाहिए ना नहीं, मुझे 8000। बस एप्पल चाहिए, बाकी का कुछ भी हो चलेगा। एप्पल भी चाहिए तो सर 104 और 105 बोला था ना। हाँ, 104 और 105 वो चाहिए। वो 8000 है ना सर इसका, पहले 104 का और 105 का 9999। ओके, वो सेटिंग में आएगा। ओके। तो अभी मैं कर दूंगा तो 104 और 105 नहीं आएगा क्या? आएगा 104 आएगा 105 आएगा। 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 आएगा, राइट? तो लेट से देख लेते हैं। अभी भी वैसे ही आया ना। अब लेट से मुझे 105 और 104 चाहिए। पहले ऊपर 105 चाहिए, फिर 104 चाहिए, फिर वही सर फिर कॉमा कॉमा टोटल टोटल प्राइस प्राइस डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, मतलब ये टॉप 2 की जगह टॉप -2 लिखना होगा, क्या लिखना होगा?
वो वैसे भी वही किया तो सर चलेगा ना सर, Order प्रोडक्ट by नेम के आगे टोटल प्राइस डिसेंडिंग, descending. मतलब क्या करो? कॉमा देके टोटल प्राइस डिसेंडिंग। ओके, बट लेट्स से ये दोनों प्राइस भी सेम ही है, मतलब प्राइस से मतलब मुझे ऊपर 105 चाहिए और नीचे 104 चाहिए। ऑर्डर आईडी लेना पड़ेगा सर, कॉमा ऑर्डर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर आईडी डिसेंडिंग यस। और यहाँ पे यहाँ पे भी डिसेंडिंग क्या? वहां पे कुछ नहीं दिया तो भी चलेगा। नहीं लिया तो भी चलेगा ना सर? डिसेंडिंग आया या असेंडिंग आएगा इधर? असेंडिंग आएगा, वो नहीं असेंडिंग दिया आएगा तो भी सर। आएगा ना। प्रोडक्ट नेम लिखने की भी जरूरत नहीं है ना फिर सर? हाँ, प्रोडक्ट नेम की जरूरत नहीं है क्या? प्रोडक्ट नेम की जरूरत है, सेम है नेम। नहीं, जरूरत है। एप्पल ऊपर आएगा ना तो फिर दूसरा आएगा। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग लेगा ना? तो ये कर दो क्या, ऐसे रन मतलब सही से आ जाएगा? तो आएगा हाँ। सर। अब मैं यहाँ पे मतलब ये 5 डेटा सेट की बात कर रहा हूँ, मतलब 5 ही रो का बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अब क्या आ सकता है आंसर? डेल, लिनो, सेम आएगा। सब ऑर्डर आईडी हाई आएंगे और सर फॉरेन। डिसेंडिंग। अब लेट से ये वाला हमारा ये है। अब मैं ये क्वेरी रन करूंगा तो आउटपुट क्या आ सकता है? सर लिनो पहले और 102 ऊपर आएगा। आएगा और बाद तो में 101 डिसेंडिंग में आएगा। ऑर्डर आईडी आ जाएंगे, नहीं मतलब डिसेंडिंग में कितने रोज आएंगे 105 पहले से तो ये 100 बताओ। 2 ही आएंगे सर, 5 2 रोज ही आ आएंगे। जाएंगे। हाँ, 2 ही आएंगे, 2 आएंगे। 5 दो रो आएंगे। आएंगे या 2 आएंगे? 2 ही दो आएंगे। आएंगे, 2 आए जाए, 2 आएंगे तो कौन कौन से 2 आएंगे? 101 और 102। 105 और 102 104। 101 105 105 और 105 104। पहले 102 आएगा और बाद में 101 सर। 5 और 4 और आएगा किसको सर। क्या क्या लग रहा है? 5 और 4 आएगा सर। 5 बाकी और लोग 4 भी आएगा। बोल सकते हैं या फिर उनको समझ में आ रहा है, मतलब बाकी लोग बस देख के मजा ले रहे हैं। चलो ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? 102 101 105 105 एक 105 104। यस। मतलब ऊपर ऐसे ऑर्डर में बताओ, पहले रो में कौन सा आएगा, दूसरे रो में कौन सा 102 आएगा? 105 लिनोवो, डेल। 105 104 103 102 ऐसा आएगा 3 सर। नहीं आएगा। ओके, मतलब 105 आप और बोल रहे हो 104 5 रो 2 ही आएगा क्या? आएंगे सर। नहीं सर, 2 ही नहीं, रो 2 रो आएंगे। आएंगे सर, 2 ही आएंगे बस सर सिर्फ। नीचे से ऊपर आ जाएंगे। 102 पहले रो 100 पे आएगा और दूसरे रो पे 101 आएगा। 102 और 101 105 आएगा। और 104 दो ही सर आएंगे। 105 और 104 2 ही आएंगे 105 सर। और क्योंकि 104 ही टॉप टू आएंगे लेना सर। है ना सर, इसलिए जो 2 आएगा। 105 104 बोल रहे हैं वो क्यों आएगा बोलो, मतलब क्योंकि डिसेंडिंग हम क्योंकि ऑर्डर सर आईडी हम डिसेंडिंग दे ऑर्डर रहे हैं बाय ना। ऑर्डर ऑर्डर आईडी आईडी किए डिसेंडिंग ना। है सर, और सिलेक्ट टॉप टू। हाँ ओके। हाँ, तो मतलब जो अभी के लिए टॉप मैं के टू बोल है रहा हूँ वही कि आएंगे। और सिलेक्ट में मतलब एसक्यूएल में सिलेक्ट है ना, ये बाद में एग्जीक्यूट होता है, मतलब पहले फ्रॉम होगा फिर उसके बाद ऑर्डर बाय, उसके आगे हम और कुछ कुछ देखेंगे वो हो गए, थोड़े लास्ट लास्ट में सिलेक्ट एग्जीक्यूट होता है। तो पहले वो क्या करेगा, फ्रॉम From में जाएगा, कहाँ पे गया, ऑर्डर टेबल में, मेरा ऑर्डर टेबल क्या है, ये है। इसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर बाय में जाएगा, ऑर्डर करना डेटा को करेगा। ऑर्डर कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कैसे आ जाएगा, ये 5 उल्टा हो 4 जाएगा 3 2 राइट, 1 मतलब 5 4 3 2 1 आ जाएगा बराबर। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, टॉप 2 में। सिलेक्ट में जाएगा। सिलेक्ट में क्या है मेरा, टॉप 2 है। टॉप 2 टॉप 2 मतलब जो यहाँ पे जो टेबल बन के आया उसमें से मुझे 2 रो चाहिए। यहाँ पे कौन सा टेबल बन के आया, 5 4 3 2 1 वाला बन के आया ना, मतलब बैकएंड के मैं बोल रहा हूँ कैसे हो सकता है। तो हाँ अब हाँ। देख लेते हैं एक बार, 105 और 100 यार समझ में आया। यस। यस। अगर मैं इसको असेंडिंग कर मतलब इसको हटा देता हूँ तो कौन सा आ सकते हैं, तब अब कौन से आएंगे, 101 और 102। 101 102 101 102 आएगा या 102 101 आएगा। 101 102 आएगा। 101 और 102। 101 102। में क्या हुआ, पहले फ्रॉम में गया, ऑर्डर में गया, फिर उसने ऑर्डर किया ऑर्डर आईडी से, मतलब पहले 1 2 3 4 5 से किया। उसके बाद वो गया सिलेक्ट में, सिलेक्ट में उसने क्या, हमें क्या चाहिए, तो टॉप 2 चाहिए, तो टॉप 2 में
101 और 102 ऑर्डर में आए, तो अगर मैं ऐसे करते थे तो 101 102 आएंगे। करेक्ट? समझ में आ रहा है ये? मतलब सब कैसे लिंक यूज करते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। मतलब पहले हमने सिलेक्ट किया, उसमें फिर ऑर्डर किया, अब टॉप किया, और कुछ कुछ आ सकते हैं। करेक्ट? ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इसको भूलना नहीं है बाकी, मतलब ऑर्डर बाय को नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है। क्रिएट टेबल को भूल जाए तो भी चलेगा, मतलब सिंटैक्स की जरूरत नहीं है, आप गूगल से भी देख सकते हो बाद में जब भी लगेगा तब। ठीक है? सर अभी हमें 102 और 101 चाहिए रहेगा तो कैसे लिखना पड़ेगा? 100 102 और 101 चाहिए तो कैसे लिखना पड़ेगा? और वो हम देखेंगे आगे, मतलब वो थोड़ा, अभी आप बताओ कैसे लिख सकते हैं। मतलब हम देखेंगे उसका सिंटैक्स, बट आपके हिसाब से क्या करना होगा? मतलब बस लॉजिकली बताओ कि आपको पहले 102 चाहिए, फिर 101 चाहिए, राइट? वो एक्चुअली मैं डिसेंडिंग टोटल करवा रहा था, प्राइस तो वही सर, लग रहा था कि ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी किया है ना सर, उसको डिसेंडिंग किया तो मतलब इनका क्वेश्चन सही है, वो हम देखेंगे। वैसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर आप पूछते हैं, उसका थोड़ा वो एडवांस है, हम चौथे पांचवे छठवें लेक्चर में देखेंगे। आप दूसरे तीसरे लेक्चर में भी कर सकते हो, बट लॉजिक बताओ बस। वो सिंटैक्स कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, बट लॉजिक बताओ आप। पहले से तो डेटा फ्रॉम एक्सेल, मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है लॉजिक बिल्ड करना। करेक्ट? ये सिंटैक्स वगैरह ये तो आप गूगल में भी देख सकते हो कि क्रिएट टेबल का सिंटैक्स क्या है, इसका क्या है। करेक्ट? बट आपको लॉजिक बिल्ड करना होगा। तो लेट्स से एक्सेल में हम कुछ देख लेते हैं। पता नहीं मेरा सिस्टम लैग हो रहा है थोड़ा बहुत। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर। मैं लैगिंग बिट। ठीक है। हमारे पास क्या है 101, और उसके बाद लेट्स से 10। ठीक है 106 तक है, और हमें क्या चाहिए 102 चाहिए, राइट? मतलब ऐसे चाहिए आउटपुट 102 और 101। करेक्ट? मतलब जिनका भी क्वेश्चन था ये आउटपुट चाहिए ना। यस अब हमें ये आउटपुट चाहिए तो ये क्या करना पड़ेगा? ये आउटपुट पहले मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट टॉप रिवर्स ऑर्डर बाय टॉप 2 करेंगे ऑर्डर बाय। मतलब ये इससे वो आउटपुट आ जाएगा या 5 4 का आ जाएगा? नहीं, इससे वही आएगा नहीं, ना, टॉप 2 का आएगा, 1 2 वाला ही आएगा। ये 1 2 मुझे वाला जो आएगा। चाहिए वही आएगा ना, ये वाला जो यस हाँ ई कॉलम में है। यस ठीक है पहले इसको हटा देता हूँ, तो रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ से मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग करना पड़ेगा। ये वाला आउटपुट मुझे मिल गया, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब डिसेंडिंग ऐड करना होगा बस। मतलब इसको मैं, मतलब ये आउटपुट आ गया, इसको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, से कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो वो आ गया ना। मतलब पहले ऊपर बड़ा वाला ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया। करेक्ट? तो ये मिल गया ना। हाँ मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला टेबल निकालना पड़ेगा, पहला वाला जो हमने निकाला है। इस टेबल को, पूरे टेबल को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दे दूंगा मैं, तो ये वाला आ जाएगा। करेक्ट? लॉजिक सबको समझ में आ गया? यस यस सर। अब इसको बस लिखना है, मतलब लिखना है, मतलब एसक्यूएल में लिखना है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। इसके बाद अब क्या करना है वो थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब बाद में देखेंगे, अभी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है। मतलब ये 2 4 टाइप से लिख सकते हैं, मैं सब टाइप ले लूंगा, बट लॉजिक तो समझ में आ गया ना। लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अब लेट से मुझे 103 चाहिए। अब लेट से मुझे यहाँ पे बस 103 आउटपुट चाहिए, ये वाला है ना, इसमें से मुझे बस आउटपुट चाहिए कि 103 वाला रो।
मतलब जो हमने अभी देखा उससे वेयर क्लॉज वो सब मत बताओ, हैविंग कल किसने बताया था तो वो मत बताओ, बट अभी के लिए हिसाब से मैं कैसे लेके आ सकता हूँ इसको, जो हमने अभी तक पढ़ा है थोड़ा बहुत। टॉप मतलब सिंटैक्स मत बताओ, लॉजिक बस बताओ कि क्या करना होगा, थोड़ा बहुत सिंटैक्स बता सकते हो। पहले टॉप 3 लाना पड़ेगा, ओके फिर डिसेंडिंग करके मतलब टॉप पहले 1 क्या करना पड़ेगा, ये 3 को लेके आना पड़ेगा क्या? Yes, ओके sir. इधर हाँ। टॉप 3 को लेके आया मैं, फिर फिर डिसेंडिंग करना पड़ेगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग कर दूंगा, लेट से इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ। मतलब 103 102 100 का आएगा बराबर, फिर टॉप 1 निकालना पड़ेगा। इसमें से क्या करना पड़ेगा, टॉप 1 टॉप लिख 1 दूंगा तो ये आ जाएगा क्या, करेक्ट? Yes, sir. यहाँ पे क्या हो रहा है सबको समझ में आ रहा है? यस सर। पहले ये टेबल था, हमने इससे ये निकाला, धीरे धीरे हम देखते जाएंगे, बट अभी मेरे मन में आया तो मैंने बताया। हमने इसमें से ये निकाला, इसको उल्टा करके हम एक ही क्वेरी में ये निकाल सकते हैं। मतलब हमने अभी क्या किया, एक ही क्वेरी में इसको असेंडिंग भी किया और टॉप 3 भी लिया ना, इसी को हम उल्टा करके टॉप 1 लिख सकते हैं, एक ही क्वेरी में लिख सकते हैं ना कि असेंडिंग और टॉप 1, तो 2 क्वेरी में आ जाएगा, करेक्ट? मतलब ये सिंपल है ना, यही एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि मुझे एम्प्लॉय की टॉप मतलब सेकेंड हाईएस्ट सैलरी दे दो, आपने सुना होगा देखा होगा कहीं पे, करेक्ट? तो सेकेंड हाईएस्ट क्या है, हमने अभी थर्ड हाईएस्ट निकाला ना, ये लेट से सैलरी का कॉलम है, ये तीसरा हाईएस्ट है, हमने यहाँ पे निकाला ना 103, वैसा ही सेम लॉजिक यूज करना है, बस वहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मतलब आईडी थी, ऑर्डर आईडी, करेक्ट? तो सब कुछ सेम ही है, इतना मुश्किल नहीं है, आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो ये टॉप तो हो गया, तो लेट से इसमें कुछ किसी को कुछ डाउट नहीं है ना टॉप में, लेट से और भी देख लेते, लेट से मुझे टॉप सैलरी देखनी है कितनी है, मतलब ये मेरा टेबल है, करेक्ट? मुझे बस सैलरी देखनी है कि टॉप सैलरी कितनी है मेरे पूरे डेटा सेट की, मतलब ये टोटल प्राइस सैलरी मतलब टोटल प्राइस कितना है, मुझे चाहिए कि टोटल प्राइस, हाईएस्ट टोटल प्राइस कौन से प्रोडक्ट मतलब कौन से प्रोडक्ट का है। स्टार की जगह टोटल प्राइस दे देंगे सर। नहीं नहीं प्रोडक्ट मतलब टोटल रो चाहिए मुझे पहले तो, But same, sir. Select top 1 किया टॉप तो 1 निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे ये वाला रो चाहिए 105 एप्पल ये क्रेडिट कार्ड, मतलब क्योंकि इसका टॉप सैलरी है ना, मतलब टॉप प्राइस है ना, तो इसका रो चाहिए पहले तो, एक ही चाहिए क्या को- पूरा? हाँ एक चाहिए मतलब पूरा तो रो आना चाहिए, सब डिटेल चाहिए पहले तो। select तो top सेलेक्ट 1 टॉप 1 from करना पड़ेगा ना, टॉप सिलेक्ट 1 करके top 1 टॉप 1 टॉप 1 from फ्रॉम order ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर ऑर्डर order स्टार by करना पड़ेगा ना सर, स्टार ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय टोटल प्राइस टोटल डिसेंडिंग प्राइस डिसेंडिंग डिसेंडिंग आएगा ऑर्डर डिसेंडिंग डिसेंडिंग आएगा डिसेंडिंग total डिसेंडिंग price टोटल डिसेंडिंग प्राइस डिसेंडिंग total price डिसेंडिंग descending डिसेंडिंग आ जाएगा। descending स्टार yes स्टार रह गया ना। स्टार रह गया स्टार स्टार रह गया राइट। फ्रॉम ठीक है, ये इस बाकी लोगों को समझ में आ रहा है इधर क्या हो रहा है? यस सर पहले वो फॉर्म मतलब फ्रॉम में गया, ऑर्डर टेबल में गया, ऑर्डर टेबल में इसने क्या किया, ऑर्डर बाय टोटल प्राइस किया, टोटल प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर से किया, मतलब पहले ये 9000 आया, उसके बाद 8000 आया, फिर 4000 आया, फिर 3500 आया, फिर 2000 आया, मतलब बड़े से छोटे तक चला गया। फिर वहां से मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट, सिलेक्ट में मुझे क्या है टॉप 1, टॉप 1 में पहले क्या है ये 9000 वाला है, तो स्टार मतलब सब कुछ चाहिए, करेक्ट? अब मुझे बस सैलरी का अमाउंट देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, मुझे बस अमाउंट देखना है कि कितना टोटल प्राइस है, सैलरी में बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, टोटल प्राइस कितना है वो मुझे देखना है बस। स्टार हटा दिया तो स्टार आ की जाएगा, जगह टोटल स्टार स्टार हटा हटा के टोटल प्राइस लिखना है।
स्टार हटा के राइट। टोटल प्राइस लिख दूं या बस ऐसे भी कर देगा तो चलेगा? टोटल टोटल प्राइस प्राइस लिखना पड़ेगा। टोटल में लिखना पड़ेगा फ्रॉम के पहले। और ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एरर दिखा रहा है ना, शायद वो एरर आ जाएगा। वही नहीं, ये कॉलम ही एग्जीक्यूट सिलेक्ट नहीं नहीं होगा किए क्या? है ना हमने, कॉलम नहीं लिखना पड़ेगा, कौन सा कॉलम कॉलम ही डिस्प्ले करना सिलेक्ट नहीं किया। है। तो क्या करना पड़ेगा? कॉलम नेम लिखना पड़ेगा, कॉलम नेम। कॉलम टोटल ने प्राइस, मतलब कौन सा लिखना पड़ेगा? टोटल टोटल प्राइस। प्राइस। टोटल प्राइस लिख दिया मैंने, अब आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। अब आउटपुट क्या आएगा? 9,999। 9,900। आ गया राइट? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस। पहले वो ऑर्डर में गया, फिर उसने ऑर्डर बाय टोटल प्राइस किया, फिर टॉप 1 गया। हम पहले स्टार कर रहे थे, मतलब मुझे सब वो पूरा रो चाहिए। अब मुझे टॉप 1 टोटल प्राइस दे दो बस। टोटल हेलो प्राइस ये है, मतलब हमने ये टोटल प्राइस ऐसे ही नहीं लिखा क्योंकि वो कॉलम का नेम है। सर, वो टोटल प्राइस कट किया तो नहीं आएगा सर वैसे? अब मुझे चाहिए, ये चाहिए कि टॉप 1 प्रोडक्ट कौन सा है, हेलो मतलब हाँ यस। सर, वो टोटल प्राइस कट किया तो नहीं आएगा वो? टोटल प्राइस कट किया तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एरर मतलब आएगा सर, एरर। बैकएंड पे क्या क्या हो रहा है? अभी वो ऑर्डर टेबल में जाके टोटल प्राइस डिसेंडिंग से हाँ ऑर्डर करेगा हाँ और करेक्ट। टॉप 1 ले आएगा। टॉप 1 ले आएगा, करेक्ट। तो टॉप 1 क्या ले आएगा? नहीं मतलब क्या लेके आएगा? हम यहाँ पे सिलेक्ट के बाद क्या कर रहे हैं? स्टार, मतलब हमें जो चाहिए वो लेके आ रहे हैं ना। मतलब उसने ऑर्डर तो किया, बट टॉप 1 क्या चाहिए? मतलब तो सारा डेटा चाहिए ना उस रो में, तो इसलिए हम स्टार लिख रहे थे, करेक्ट। मतलब अगर आप माई सिक्वल पे वगैरह जाओगे तो इसके जगह लिमिट करके एक क्लॉज होता है, लिमिट। लिमिट मतलब अगर आप माई सिक्वल पे जाओगे तो यहाँ पे आप लिमिट 1 लिख दोगे तो भी मतलब ऊपर का एक आ जाएगा। लिमिट 10 लिख दोगे तो ऊपर के 10 रो आ जाएंगे, करेक्ट। तो अभी हमारा क्या था? टोटल प्राइस था, करेक्ट। तो लेट से मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट का नाम देखना है, मतलब बस नाम डिस्प्ले होना चाहिए मुझे। टोटल प्राइस की जगह ये प्रोडक्ट नेम मेंशन करेंगे किधर? फ्रॉम बिफोर टॉप फ्रॉम। 1 के बाद लिखा है वो, टोटल और प्राइस की इधर? जगह इधर इधर टोटल वो प्राइस सिंगल रखने देना, टोटल प्राइस क्या करना होगा? इधर प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम। इधर हाँ वैसे के बस। वैसे रहेगा। यस। यस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? टोटल प्राइस का प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट टॉप प्राइस है, टॉप 1। हाईएस्ट प्राइस वाली। तो एप्पल का सबसे ज्यादा है, करेक्ट। यहाँ पे आप जो भी दोगे वो आउटपुट में आएगा, मतलब सिलेक्ट के बाद। सिलेक्ट के बाद जो भी देते हैं वो आउटपुट में आता है, इसमें कॉमा सेपरेटेड रहता है, करेक्ट। गॉट इट? तो ये सबको समझ में आ गया, राइट? तो अब हम देखते हैं, ठीक है। लेट से हमने ऐसे बनाया टेबल, करेक्ट। तो मुझे इसमें से कुछ चेंजेस करने हैं। इसमें से चेंजेस करने हैं मतलब लेट से एक और टेबल बना देते हैं। लेट से मुझे इसका अभी, मतलब ये इंपॉर्टेंट था, अभी जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, बट इतना डेटा एनालिस्ट को यूज नहीं होगा। लेट से मुझे अब ये डेट है, राइट? इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। अभी मैं कैसे कन्वर्ट करूँ? मतलब यहाँ पे तो मैंने ये किया है, राइट? तो मुझे यहाँ पे फिर टाइम भी आना चाहिए कि मतलब हावर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, वो सब टाइम भी आना चाहिए। तो मुझे डेट टाइम में कन्वर्ट करना है ना। डेट एंड टाइम लिखना पड़ेगा सर। कहाँ पे? यहाँ पे। यस सर। और फिर क्या करूँ? फिर इंसर्ट इनटू ऑर्डर वैल्यूज जो है वो है, उधर तो भी इसको टाइम फिर लिखना से पड़ेगा। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। यस यस। बट ये नहीं होगा सर वो। ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड ऑर्डर है ना, मतलब टेबल ऑर्डर एडिट करना पहले से ही पड़ेगा सर। डेटाबेस पे है। अल्टर अल्टर करना अल्टर पड़ेगा। अल्टर करना होगा अल्टर टेबल। करना पड़ेगा सर। बराबर है, मतलब बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत सीक्वल आता है, अच्छा बात है। तो
हमारा मतलब कपड़े वगैरह छोटे पड़ जाते हैं या कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम अल्टर करते हैं ना उसको, मतलब पैंट कम करते हैं या जो कुछ। तो उसी तरीके से जो भी टेबल हमने बनाया है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम क्या करते हैं, अल्टर यूज करते हैं। करेक्ट। लेट्स से हम एक और टेबल बना देते हैं ऐसे ही सिमिलरली, उसमें थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, यही कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको लेट्स से टेबल का नेम क्या लिख दे, A_order लिख देते। ठीक है, मतलब ये दूसरा टेबल हो गया ना। अब यहाँ पे भी A_order लिख देते हैं। ऊपर टेबल का नाम गलत हो गया, एरर हो गया वो। अब ये मैं सबको अगर ऐसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दूंगा तो हो जाएगा क्या एग्जीक्यूट? नहीं होगा, पहले टेबल नहीं होगा। क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो न्यू जन कर लेता हूँ। डाटाबेस चेंज। नहीं होगा क्या? होगा सर, नहीं होगा। होगा सर, हो जाएगा सर। होगा हो सर। जाएगा सर। हाँ होगा। हो गया राइट, मतलब वो लाइन बाय लाइन गया। इधर क्या हुआ, अब यहाँ पे 3 आया, 1 रो इफेक्टेड, 1 रो इफेक्टेड, 3 रोज इफेक्टेड। करेक्ट। यस। तो अब देख ले तो अगर अब मैं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेबल देखना है तो सेलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, स्टार फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर ए ए ए डैश ऑर्डर। ए ए ऑर्डर राइट। ऑर्डर। यस। एग्जीक्यूट। हुआ ना? तो अब यस। लेट्स से मुझे ये डेट टाइम करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स है, मतलब अलग अलग तरीके की कमांड्स है। तो अभी किसने बताया कि हम अल्टर यूज करते हैं, राइट? तो मतलब ये सिंटैक्स होता है, ये आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो गूगल कर दोगे, एक सेकंड में आ जाएगा कि अल्टर का सिंटैक्स क्या है। इसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या लिखना होगा, अल्टर। अब यहाँ पे हमने क्रिएट के लिए क्या लिखा था, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लिखा था, राइट? अब मुझे टेबल को अल्टर करना है, मतलब सेम करना होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना होगा, बराबर। इतना सिंपल है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि टेबल को अल्टर करना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें से कॉलम को अल्टर करना है ना, मतलब इस कॉलम का ये चेंज करना है डेटा टाइप। तो मैं जाऊंगा, फिर से लिखूंगा अल्टर, फिर लिखूंगा कॉलम। करेक्ट, क्योंकि मुझे कॉलम चेंज करना है। मतलब ये सिंटैक्स आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसमें से अल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम करना है, डेट। ऑर्डर डेट, राइट? ऑर्डर अब इसको क्या देना है मुझे, टाइम ऑर्डर डेट। अब इसको मुझे क्या करना है, डेट। डेट टाइम। अब इसको मैं रन कर दूंगा तो कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो डेट में क्या आएगा, या फिर अभी तक कुछ नहीं चेंज होगा? डेट टाइम आएगा। डेट डेट टाइम आएगा। आएगा। मतलब हमने टाइम तो लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पे तो बाय डेट ही है ना डिफॉल्ट सब। 00 आएगा। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, डेट टाइम हो गया ना अपने आप ही, 000। करेक्ट। यस। लेट से अभी एक में और इंसर्ट कर देता हूँ, लेट से कंट्रोल V 10, अभी लेट से 6, यहाँ पे लेट से 26 कर देते हैं, ये बाकी का सेम रख देते। इधर लेट से 12:45 36 सेकेंड्स ऐसा कुछ लिख देते, करेक्ट। एक स्पेस देके अब यहाँ पे क्या आउटपुट आ सकता है, यहाँ पे अब 00 आएगा या आगे का आएगा? आगे का आएगा। अभी का टाइम आएगा। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, 1 रो इफेक्टेड। अब मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ,
यहाँ पे आ गया करेक्ट नया डेटा टाइप। इसका सिंटैक्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसका यूजर याद रखोगे। डेटा मतलब डेटा में आपको टेबल में कुछ भी चेंज करना है तो यू यूज दिस। ठीक है, लेट्स से मुझे इसका वार कैर कम करना है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ड्रॉप नहीं, ड्रॉप तो वो बाद में है, अभी बताऊंगा मैं। मतलब यूजिंग अल्टर टेबल, मतलब हमने अभी डेटा टाइप ही चेंज किया ना, तो ये वार कैर क्या है? सेम वैसा ही करना डेटा टाइप पड़ेगा। 50 सेम है, वैसा करना 50 के मुझे लेट से प्रोडक्ट नेम लेना पड़ेगा। कुछ तो कम करना है, 3 करना है, तो क्या कर दूं? अल्टर अल्टर टेबल टेबल ये ऑर्डर सेम ऑर्डर की जगह प्रोडक्ट नेम कहाँ पे? प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम और वर्कर डेट टाइम हटा के वर्कर और ब्रैकेट में जो लिखना है। इससे मुझे 3 करना है, रन हो जाएगा? यस सर। हाँ होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? इसको देख के बताओ क्यों नहीं हुआ। ये हमारा टेबल है, क्योंकि क्योंकि जो सर पहले डेट की तो ऑर्डर डेट की तो पहले 6 किया है ना सर, इसके लिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले जो नाम है ना वो 3 से ज्यादा है। मतलब लिनो नंबर ऑफ कैरेक्टर लिनो एप्पल में 3 से ज्यादा है, इसलिए पहले प्रोडक्ट नेम है ना वो उसके यस, 3 3 तो से ज्यादा किसी है। में नहीं, 3 से ज्यादा है सभी में। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा कम से कम? कम 6 से कम 6 6 लिखना तो होगा। अगर मैं 7 लिख दूंगा तो हो जाएगा? हो हो जाएगा। जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा सर। या फिर लेट से अभी के लिए 20 लिख देता हूँ, हो जाएगा? हाँ यस। सर। हो गया राइट। यस तो अब मैं फिर से वैरकेर वाला ऐड कर दूंगा, तो क्योंकि वो यहाँ पे आप ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते कि जो पहले नहीं है। मतलब पहले वाला डेटा तो हमने इससे पहले ऐड किया है ना, तो इसको चेंज करते टाइम वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेट से अब मुझे ये डेट टाइम को इंटीजर में चेंज करना है, मैं इसको कर सकता हूँ क्या? लेट से मैंने ये ऑर्डर टेबल ही लिया, ये डेट टाइम की जगह मैं इंटीजर में चेंज करता हूँ इसको। मतलब हो सकता है ना, अभी ऑर्डर डेट से डेट टाइम हुआ तो डेट टाइम से इंटीजर हो सकता है, होगा या नहीं? नहीं नहीं होगा। होगा सर, नहीं होगा। क्योंकि पहले हमने डेटा और टाइम लिया है 6 कॉलम में। नहीं, डेट से भी पहले ले लेते तो हो जाता क्या? नहीं होता। नहीं, क्योंकि नहीं डेट फॉर्मेट में लिया था ना। नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। कन्वर्जन फ्रॉम डेटा फ्रॉम डेटा डेट टाइम टू इंटीजर इज नॉट अलाउड। मतलब पहले भी नहीं करते तो भी नहीं होता, क्योंकि डेट से डेट टाइम में कर सकते हैं, डेट से रिलेटेड कर सकते हैं, बट इंटीजर में नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे एक ध्यान में रखना होगा कि डेटा टाइप शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब वो कंपेयर होने चाहिए। आप डेट से इंटीजर लेके आ रहे हो, इंटीजर से कहीं पे लेके जा रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, डेट से वैरकेर में हो सकता है, बट इधर आई थिंक वैरकेर में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वैरकेर मतलब आप किसी को भी वैरकेर दे सकते हो। अब मुझे लेट से मैं ऑर्डर आईडी मेरा इंटीजर में, मैं इसको वैरकेर दे दूंगा तो चल जाएगा क्या? वैरकेर मतलब उसमें नंबर भी आएंगे, चल कुछ भी आ जाएगा। सकता है ना, चल जाएगा। चल जाएगा। चल बट जाएगा। उसको नहीं देंगे क्योंकि वैरकेर ज्यादा स्पेस लेता है, इंटीजर थोड़ा कम लेता है, तो आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा ये डेटा टाइप। करेक्ट। सर तो मतलब अल्टर सर टेबल में इतना ही। हाँ यस, सर वेरकेर और एन वेरकेर कब देते सर, दोनों में डिफरेंस? वो मैं बताऊंगा। अभी एक इसका ये ले लेंगे, मतलब वो सेम ही है, इतना मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है। बट एक कल परसों जितने भी डेटा टाइप्स है उसका अलग से लेक्चर ले लूंगा। ठीक है सर। मतलब उसकी मेमोरी कितनी, अभी मैंने बताया ना कि वैरकेर ज्यादा मेमोरी लेता है, इंटीजर कम लेता है। यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया कि यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते थे या 500 भी लिख सकते थे, बट हमने 50 लिया क्योंकि वो कम मेमोरी लेगा फिर। और ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट। तो अल्टर टेबल में इतना ही रखते हैं, मतलब बेसिकली आपको डेटा टाइप अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी अल्टर कर सकते हैं। करेक्ट। सर ये डेटा लेट से टाइप अल्टर करने के लिए अल्टर यूज होता है क्या? नहीं नहीं, लेट से मुझे नया कॉलम ऐड करना है इसमें,
मतलब अभी मेरे पास कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 है, राइट? लेट्स से मुझे एक यूजर नेम का कॉलम ऐड करना है, मतलब ये ऑर्डर ऐड है ना, यूजर नेम मतलब किसने खरीदा ये प्रोडक्ट, तो भी हम अल्टर टेबल यूज करते हैं। मतलब डेटा टाइप कुछ भी चेंज करना है या भी कुछ ऐड करना है, यू यूज अल्टर टेबल। चेंज करना है तो एक और ऑप्शन है अपडेट करके, वो मैं आपको बताऊंगा। बट टेबल में कुछ चेंज करना है तो टेबल का स्ट्रक्चर, डेटा टाइप मतलब स्ट्रक्चर है ना टेबल का, ये और कॉलम का नाम चेंज कर सकते क्या सर इससे? कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं इससे। कॉलम का नाम इससे अच्छा यहाँ से मतलब उसका भी सिंटैक्स है, अल्टर टेबल, फिर ये नेम, फिर आई थिंक चेंज कॉलम, ऐसे कुछ तो है, या फिर रीनेम कॉलम, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल में हो ना आप, हाँ मतलब इस टेबल में हो, यहाँ से मैं प्लस कर दूंगा, यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं ना, तो प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम आ जाएंगे और उसका डेटा टाइप आ जाएगा, मतलब इंटीजर, डेट, जो कुछ भी है। यहाँ से फिर आप नेम कर सकते हैं, मतलब ये तो ये आ गया। इस पे राइट क्लिक करके रीनेम करके ऑप्शन है ना यहाँ पे, मतलब ये सिंपलर वे है, हाँ ठीक है। मतलब टेबल में, कॉलम में यू कैन राइट क्लिक एंड रीनेम इट, मतलब इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं। तो हम कहाँ पे थे? ऐड कॉलम करना है, तो उसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल, तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो लेट से इसको ही ले लेते हैं, अल्टर टेबल ए ऑर्डर। अब मुझे अल्टर करना है क्या? अल्टर मतलब हम कुछ चेंज कर रहे थे, अब मुझे कुछ चेंज करना है क्या? नहीं, चेंज ऐड नहीं करना करना, राइट? नहीं सर। मुझे क्या करना है? ऐड करना है ना, तो मैं लिखूंगा ऐड, करेक्ट। अब यहाँ पे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे ऐड करना है, मतलब कॉलम ऐड करना है, वो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है। अब क्यों जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ। कौन सा कॉलम ऐड करना है? लेट से मुझे यूजर नेम का कॉलम ऐड करना है, करेक्ट। यूजर नेम है, मतलब वो इंटीजर होगा क्या? और उसके मतलब हम जो भी कॉलम ऐड करते हैं उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं ना। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम कॉलम ऐड किया, उसके बाद डेटा टाइप लिखा, तो इसके बाद भी डेटा टाइप लिखना पड़ेगा ना। तो मैं इंटीजर, मेरा डेटा टाइप है क्या? वेर कैर वेर का वेर कैर, लेट से 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, कमांड सक्सेसफुली रन। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इसको रन कर दूंगा, तो क्या आउटपुट आ सकता है? यूजर नेम का कॉलम तैयार हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या आएगा? डैश वो आएगा, ब्लैंक ब्लैंक आएगा, आएगा। ब्लैंक है, ब्लैंक आएगा। ब्लैंक ब्लैंक आएगा क्या? हाँ, हाँ ब्लैंक सर। आएगा। ब्लैंक, नल, ब्लैंक, जीरो। ब्लैंक आएगा ब्लैंक आ सर। जाएगा। ब्लैंक मतलब कुछ नहीं आएगा। हाँ सर। और किसने को लग रहा है नल आएगा या फिर जीरो आएगा? जीरो नल आएगा। नल या ब्लैंक आएगा जीरो नहीं सर, आएगा जीरो सर, तो नल नहीं आएगा आएगा, या जीरो ब्लैंक नहीं आएगा, आएगा। दोनों में से जीरो नहीं आएगा, नल आएगा। देख लेते हैं। नल आएगा, राइट? क्योंकि ये नल का बहुत काम है, ये नल हम अच्छे से बाद में डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए नल आएगा। नल मतलब कुछ नहीं है इसमें, ब्लैंक नहीं आता है यहाँ पे। अगर कुछ भी रो ये होगा तो वो नल आता है यहाँ पे। ये नल अलग है, ये दोनों नल सर सेम है क्या? यस। आता युजर नेम टाकलेत आपण नल मध्ये, जर आपल्याला समजा जर आता वरती फॉर्मॅट मध्ये न जाता जर खाली एक हे करून जर पूर्ण नावं टाकले, समजा 5 जणांचे किंवा 6 जणांचे, जेवढे 6 कॉलम आहे ते डायरेक्ट खाली युजर नेम मध्ये येतील का? एक और कॉलम में ऐड कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है। जैसे ये है, मतलब आप इधर बोल रहे हो क्या? इधर आप अपडेट हाँ ऐसे हाँ। नहीं कर सकते, इधर अपडेट के लिए दूसरा मेथड है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी नीचे में अगर कुछ डाल दूंगा तो आ जाएगा क्या? मतलब लेट से 106 की जगह 107 कर देता हूँ, ये डेट सेम रहने देता हूँ, डेल से रहने दे देता हूँ। अब इसको, ये एग्जीक्यूट होगा क्या ये, पहले तो ये बताओ। और एक होगा ऐड सर, करना नहीं पड़ेगा। सर, होगा सर। नहीं होगा। होगा सर। यूजर नेम ऐड करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं होगा। होगा नहीं होगा? हो जाएगा नहीं सर। होगा, नहीं होगा, यूजर नेम फिर से नल लेगा उधर और हो जाएगा। नहीं लेगा सर।
एरर आ होगा जाएगा, सर, यूजर नेम की जगह सिर्फ null आएगा। एरर आएगा राइट। एरर आएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हमने यहाँ पे कितने वैल्यू डाले थे, पहले 1 2 3 4 5 कॉलम थे, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 वैल्यू डाले थे ना। अब मेरे टेबल में कितने वैल्यू है, 6 वैल्यू है राइट, मतलब 6 कॉलम है राइट। और हमारा आउटपुट कितने हैं, 1 2, इनपुट कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है। तो मुझे एक और इनपुट डालना पड़ेगा राइट। यस। यूजर नेम लेट से अमित के डाल देते, ठीक है, ये यूजर नेम है लेट। अब हो जाएगा क्या? यस हाँ अब हो जाएगा। अब 1 रो अफेक्टेड। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अमित के आ गया करेक्ट, यहाँ पे नल नहीं आया राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। अब लेट से मैं यहाँ पे लेट से 108 कर रहा हूँ, यहाँ पे नल लिख रहा हूँ, ये डेल की जगह लेट से मैं नल लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? आएगा सर। नल आएगा। नल आएगा मतलब ये वाला नल आएगा या नल लिख के आएगा? मतलब ये नल लिख के आएगा ऐसे NULL, या फिर ऐसे ये येलो कलर में नल आएगा? लिख null के लिख के आएगा आएगा, सर। दादा लिख के आएगा सर, नाम बोल के उसकी वैल्यू मतलब सिंगल मतलब कोट में ऐसे लिखना वाइट पड़ेगा। में आएगा क्या? नहीं सर, टाइम का आएगा। ये नल सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, तभी हाँ NULL स्मॉल वाला आएगा। अभी मैं इसको रन कर दूंगा तो क्या आएगा? एरर आएगा शायद। एरर आएगा क्या? रन तो हो गया। नल अब नल लिख के आएगा या बस मतलब नल वाला नल आएगा? null लिख के आएगा सर। नल लिख के आएगा। लिख के मतलब येलो वाला या व्हाइट वे? वाइट वाइट वे वाइट वे। वाइट में करके देख लेते किसमें आया। येलो ये गार्बेज वैल्यू दिया मैंने। ये NULL है, ठीक है। ये अब ठीक है, एक और कर देते ऐड, 109। अब मैं लेट से इसको कोड दे रहा हूँ, अब क्या आएगा? अभी ये स्मॉल अब ये वाला वाइट ये में आएगा। रेड वाला ये नल आएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग राइट। में करना। डबल हाँ कोनोट राइट। मतलब ये जैसे अमूल के ये है यस यस राइट। करेक्ट। यस ये स्ट्रिंग वाला है क्योंकि हमने ये दिया है। ये नल का यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब उसको हैंडल करना। अब ये देखो ये नल आ गया। यस ये नल और ये नल सेम है क्या? या फिर ये नल सेम, ये नल सेम? लिखा नल ही है। ये नल वाला ये है, अम, ये अलग है, और नीचे ये नहीं, वाला ये दोनों बोल रहा हूँ, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, ये जो नल है और ये जो नल है ये सेम है क्या? या फिर हाँ ये जो नल है और ये जो नल है ये सेम है? सेम है सर। सेम। एसक्यूएल में बस एक बात ध्यान रखना, नल इज नॉट इक्वल टू नल। ये क्यों है, कैसे है, ये आगे डिस्कस करेंगे। ये नल और ये नल सेम नहीं है। इस नल की जगह कुछ भी हो सकता है, इस नल की जगह कुछ भी हो सकता है, बस ये नल है। नल मतलब पानी का नल नहीं है, नल है, करेक्ट। नल इज नॉट इक्वल टू नल, ये बस याद रखना। ये करेक्ट। क्यों नहीं आया फिर उसमें NULL इसमें ऊपर क्यों के, नहीं एरर आया? वो उसके ऊपर के क्यों नहीं आया NULL। मतलब नल हमने ये लिखा है ना इधर। अच्छा, कैपिटल स्मॉल हो ऐसा कुछ नहीं, कुछ वो दिक्कत नहीं डेटा है। टाइप स्ट्रिंग है सर। डेट टाइप हमारा स्ट्रिंग है इसलिए। वो एरर कब आएगा, अब हम देखेंगे एरर कब आएगा। अब आई थिंक 9 बज गए, हम वो देख के क्या, तो वो सब हम जाएंगे कंस्ट्रेंट में। ओके मतलब हमें कंस्ट्रेंट देना पड़ता है, मतलब ये लेट से ऑर्डर आईडी है, मैं इधर ऑर्डर आईडी को भी नल लिख सकता हूँ करेक्ट। बट लेट से ये मेरा प्राइमरी की है, तो ये मेरा नल नहीं होना चाहिए ना हमेशा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रेंट देने पड़ेंगे ना। यस सर। तो हो सके तो वो कल देख लेंगे, या फिर अभी तो वो कल ही देख लेते। तो अभी के लिए मैं एक और टॉपिक ले लेता हूँ और आपको, ठीक है। लेट से हमने ये टेबल बनाया,
और मुझे इसको हटाना है। हटाना है मतलब अभी हमने इसको चेंज किया, राइट? लेट्स से मुझे इस टेबल को ही पूरा डिलीट कर देना है, पूरे टेबल को। ड्रॉप आ जाएगा, ड्रॉप ड्रॉप टेबल, और उसके लिए ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब और 2-3 ये वो हम आगे देख लेंगे, अभी ये देख लेते। ड्रॉप टेबल टेबल में टेबल नेम को ए ऑर्डर। करेक्ट। यस ड्रॉप मतलब पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। वो, हाँ अब वो मैं स्ट्रक्चर इसको पूरा। एग्जीक्यूट कर दूंगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो हो जाएगा क्या? यस सर। फिर से आ जाएगा टेबल? नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। आएगा डिलीट होगा, लेकिन स्ट्रक्चर आएगा सर खाली। स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, ड्रॉप क्या है, डिलीट क्या स्ट्रक्चर है। वाला, वो स्ट्रक्चर वाला सिंटैक्स अलग है, उसको ट्रंकेट बोलते हैं, वो देखेंगे। यस सर अभी ऐसे ट्रंकेट। मेरे मन में आया वो मैं बोल दिया। तो जैसे हमने क्रिएट किया तो वैसे डिलीट भी कर सकते हैं ड्रॉप से। एक और मतलब डिलीट भी है, ट्रंकेट भी है, वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ से भी वो टेबल डिलीट हो जाएगा। न्यू जेन में अभी मैं जाऊंगा तो एक ही टेबल दिख सकता है, अभी पहले देखेंगे तो 2 दिख सकते थे, अभी तो एक दिख रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा ड्रॉप स्टेटमेंट, ठीक है। टेबल का नाम भी चेंज होता है क्या सर? वो कर सकते हैं? टेबल का नाम क्या? हाँ हाँ। ऑर्डर आई थिंक कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ टेबल का नाम भी चेंज हो सकता है, आई थिंक रीनेम है इधर। ओके। तो ऑर्डर्स की जगह कुछ भी दूसरा भी कर सकते हैं। हॅलो येस। सर, आणि आपण जिथे आता नल केलं ना व्हॅल्यू टेबल मध्ये सर, हाँ तर समजा तिथं आपल्याला एखादी म्हणजे नल आहे एका ठिकाणी आणि तिथं तो एखादी व्हॅल्यू पुट करायची म्हणजे ठेव आणायची असेल तर म्हणजे ऍड करायची असेल वो हम देखेंगे कल के लेक्चर में। मतलब उसके लिए अपडेट है, अपडेट करेक्ट, करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर अपडेट मतलब चेंज करना है ना। अभी तक हम अल्टर टेबल से क्या कर रहे थे, टेबल के स्ट्रक्चर से खेल रहे थे। मतलब डेटा टाइप मतलब स्ट्रक्चर ही है, कॉलम ऐड करें मतलब टेबल का स्ट्रक्चर ही है ना। बट अब मुझे उसके अंदर के वैल्यू को कुछ चेंज करना है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया ना। कि लेट से मुझे इस 108 को 110 करना है, या फिर अमोल का नाम चेंज करके अमित करना है, ऐसे कुछ भी करना है। तो वो क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करेक्ट। यस सर। तो अभी के लिए ओके अभी सर। तक किसको कुछ डाउट, नो नो सर। सर, नो। नो सर। या फिर अगर आपको वो अपडेट देखना है तो मैं अभी आपको 5 मिनट में दिखा सकता हूँ। कर ही लो सर, मतलब ध्यान में रहेगा। हाँ ठीक है, ध्यान में कल रहेगा। कल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है। अभी आपको मैं जाते जाते एक और बात सिखा के जाता हूँ, ताकि आप, अब हमने यहाँ पे टेबल वगैरह क्रिएट करे ना। लेट से अगर आप मुझे बाहर से, मेरा एक्सेल का डेटा है, करेक्ट, कुछ भी डेटा सेट है, लेट से हमारे डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल में डेटा सेट्स है ना, ये मैंने आपको ड्राइव में डाले। इसमें से कोई डेटा लेके आना है और उसमें से कुछ या ऑर्डर बाय वो सब करना है, टॉप 1 टॉप 2। तो वो डेटा कैसे लेके आना है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। तो अभी ये देख लेना जाते जाते 5 मिनट में। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, मतलब आपका जो डेटाबेस है, जिस डेटाबेस में आपको ऐड करना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे टास्क आएगा, मतलब ये रिकॉर्डिंग सेव है, बाद में आप ये रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हो। मतलब मुझे न्यू जेन में चाहिए तो मैंने न्यू जेन पे राइट क्लिक किया, टास्क में गया। टास्क में यहाँ पे क्या दिख रहा है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट डाटा। इंपोर्ट डेटा। डेटा। इंपोर्ट मतलब मुझे लेना है, करेक्ट। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करना है। मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है ना, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, ये ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इस पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे, डेटा सोर्स। डाटा सोर्स। डेटा सोर्स। मेरा डेटा सोर्स कौन सा है इसमें से, डी माइक्रोसॉफ्ट कॉलम। एक्सेल है ना, यस। एक्सेल है मेरा। ये एक्सेस ओएलई डीबी ये नहीं है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है मेरा डेटा। तो मैं एक्सेल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, फाइल का पाथ पाथ। चाहिए। मैं क्या कर दूंगा, ब्राउज कर दूंगा। मतलब आप यहाँ से ऐसे जाके, तो मेरा एम्प्लॉय डेटा सिलेक्ट हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आपको जो वर्जन है, लेट से मेरा 2016 का ये करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। फिर क्या करूँगा, नेक्स्ट। यहाँ पे ये टिक करना है, फर्स्ट रो हैज़ कॉलम नेम्स, मतलब हमारे पहले रो में कॉलम के नेम होते हैं ना, यस। तो इसको टिक करना है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। अब
बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक एरर आ सकता है नेक्स्ट करने के बाद। अगर किसको भी एरर आता है, आप ग्रुप में उसका फोटो भेज दो, मैं तुरंत एक वीडियो भेज दूंगा 3-4 मिनट का। आपको एक थोड़ी सी स्टेप करना पड़ेगा, मतलब गूगल पे जाके माइक्रोसॉफ्ट में जाके एक चीज डाउनलोड करना पड़ेगा बस। मैंने ये किया है, ऐसा कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा। लेट से मैं दिखाता हूँ, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा एक 2-3 मिनट का, ये वाला, ये एक्सेस डेटाबेस इंजन है ना, ये वाला चीज डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका वीडियो में भेज दूंगा अगर किसी को आता है तो एरर। ठीक है, तो हम कहाँ तक थे, हम यहाँ तक थे। ठीक है, तो हमारा इनपुट आ गया, इस वाले स्टेज में आ सकता है एरर। अब मुझे क्या चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, करेक्ट। आई एम चूजिंग माई डेस्टिनेशन। मेरा डेस्टिनेशन में अब जिनका भी थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, जिन्होंने अभी अभी डाउनलोड किया है, उनको ये माइक्रोसॉफ्ट OLE DB नेटवर्क ड्राइवर सिलेक्ट करना है, ये वाला। इसको देख लेना, या फिर बाद में आप वीडियो भी देख, मतलब ये लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, या फिर इसका वीडियो भी देख सकते हो। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, OLE DB ड्राइवर फॉर SQL सर्वर। आपको अभी लिख के रखना है तो लिख सकते हो, मतलब अगर मेरे को रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड करने में टाइम लगा तो OLE DB ड्राइवर ये लिख के रख लेना। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। अब प्रॉपर्टीज में मुझे क्या बोल रहा है, सर्वर नेम बोल रहा है। सर्वर नेम मतलब जब आप SQL ओपन करते हो ना, MySQL, आपका सर्वर नेम वगैरह दिखाता है, करेक्ट। अमोल, आपको उसका ही आज एरर आया था ना कि सर्वर नेम नहीं मिल रहा था, तो वो हाँ सर्वर नेम हाँ है। सर। तो यहाँ से सर्वर नेम कैसे निकालना है, आप इस वाले स्क्रीन में हो ना, फिर इधर जाने का, ये कनेक्ट लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये डेटाबेस इंजन पे क्लिक कर दो। जो पहले ओपन होता है ना वही ओपन हो जाएगा। ये सर्वर नेम है, सर्वर नेम को कॉपी कर दो, मतलब ये सिलेक्टेड है, इसको Ctrl+C कर दो, और फिर यहाँ से नीचे से फिर उस पैनल में फिर वापस आ जाओगे आप, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये सर्वर नेम आ गया। अब मेरा SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन क्या है, इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन कर देना। यहाँ पे जैसे ही करोगे, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट द डेटाबेस, ये दोनों चीजें भर देना। सिलेक्ट द डेटाबेस, मेरा डेटाबेस कौन सा है, न्यूजेन में करना है ना, हाँ न्यूजेन। तो न्यूजेन ने सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने ओके पे कर दिया। ओके कर दूंगा तो वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे करना है। कॉपी डेटा, फिर एक बार नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे आ गया, वो मेरा शीट का नाम डेटा है, मतलब सोर्स। अब डेस्टिनेशन में मुझे क्या नाम चाहिए, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट से डेटा का ये हटाना है, बस डेटा रखना है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, मतलब वो हटा दिया। अब एडिट मैपिंग पे, मतलब ये नहीं क्लिक करोगे तो चलेगा, नेक्स्ट। अब एडिट मैपिंग पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सोर्स के मतलब कॉलम के नेम है, एम्प्लॉय ID, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, ये आएगा। उसका टाइप क्या है, मतलब varchar, फ्लोट, डेट टाइम, इसको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके डेसिमल, न्यूमरिक चेंज करना है तो कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, मतलब देख लेता है कि ये बोनस परसेंटेज में था, राइट, मतलब इसमें था तो उसने फ्लोट ले लिया, सैलरी मनी ले लिया, ये कंट्री का नाम वैरकैर है तो वैरकैर ले लिया, सिटी वैरकैर है तो वैरकैर ले लिया, एग्जिट डेट है तो डेट में भी वैरकैर ले लिया। अगर आपको चाहिए तो आप डेट कर सकते हो, या फिर ऐसे रख सकते हो तो चलेगा। ठीक है, फिर ओके कर दिया। प्रीव्यू मतलब डेटा दिखेगा। अब ये मेरा डेटा है ना, एम्प्लॉय ID, फुल नेम, जॉब टाइटल। अगर आपको देखना है तो यू कैन सिलेक्ट। तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट, यहाँ पे टिक करना है। अगर बहुत सारी शीट है, मतलब एक ही वर्कबुक में 1 2 3 4 है, तो बस आपको जो शीट चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। फिर मैं कर दूंगा नेक्स्ट, फिर कर दूंगा नेक्स्ट, फिर कर दूंगा फिनिश। अब ये रन हो गया, सक्सेस हो गया, द एग्जीक्यूशन वाज सक्सेसफुल। मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज, इसको कर दूंगा क्लोज। लेट से नए वर्कबुक में ट्राई करते हैं, इसको कर दूंगा रिफ्रेश एक बार। अब न्यूजेन में अगर मैं जाऊंगा, टेबल्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे dbo.data ऐड हो गया, करेक्ट। हमने अभी ऐड किया ना टेबल। तो अब मैं, हाँ सर। मुझे ये टेबल देखना है तो क्या करना पड़ेगा, select star सिलेक्ट सेलेक्ट स्टार star from फ्रॉम data data. डेटा। डेटा, करेक्ट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये मेरा डेटा आ गया, करेक्ट।
अभी जो हमारा टेबल था वो छोटा था, ये देखो पूरा डेटा आ गया मेरा। मतलब ऐसे डेटा लेके आप फिर इसमें ट्राई कर दो कि टॉप 2 सैलरी, टॉप 2 बोनस परसेंट से मुझे फुल नेम चाहिए, या फिर जिनका ज़्यादा एज है, किसका ज़्यादा है उसका नाम चाहिए, या फिर हाईएस्ट सैलरी वाले का डिपार्टमेंट कौन-सा है, जॉब टाइटल कौन-सा है, ये आप देख सकते हैं ना। अभी हमने देखा, तो इसलिए मैंने बस आपको बताया। यस सर। तो ऐसे आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। हम ऐसा ही डेटा एक और डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे, उसी पे आगे का लेक्चर ले लेंगे। अभी के लिए मतलब आगे के 2-3 तो हम ऐसे सैंपल डेटा पे ही कर देंगे हम, क्योंकि हमें क्रिएट ही करना है डेटा। उसके बाद हम ऐसा ले लेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया ना? यस यस सर। सर, राइट। ओके। तो ये देख लेना, वहाँ पे एक एरर आ सकता है, और दूसरा एरर मतलब ये, हाँ, ये जो स्टेप वो मैंने बताई थी ना, लेट से मैं एक बार फिर से जाता हूँ। डेस्टिनेशन शीट पे, वहाँ पे हमने एक OLEDB करके सिलेक्ट करा था, जिनका भी वर्जन नया है। जिनका वर्जन पुराना होगा, उनको आई थिंक नेटिव 11 ऐसे कुछ आएगा, उसको सिलेक्ट करना है। मोस्टली अभी आप सब लोगों का अभी लेटेस्ट वर्जन ही होगा, क्योंकि आपने रिसेंट डाउनलोड किया है। जिसने भी 1-2 साल पुराना डाउनलोड किया होगा, उसको वो नेटिव 11 सिलेक्ट करना होगा, बट अब बाकी लोगों को वही आएगा। करेक्ट? तो वो देख लेना। अगर कुछ एरर आता है तो आप ग्रुप में डाल देना। मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उसमें से आप मतलब वो एक 2 मिनट का प्रोसेस है, वो बस करना है। तो मतलब 2-3 मिनट कमांड प्रॉम्प्ट में वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रोसेस आएगा। ठीक है, वो कर लेना। फिर कुछ उसके अलावा कुछ दिक्कत आता है, देन यू कैन आस्क मी, राइट? यस।